साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। राजपथ पे एक खबर देखी, बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा कार्यक्रम जो कि मऊ में हुआ और महमूदाबाद की ये सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। युवाओं का आगाज़ या युवा शक्ति या युवा प्रदर्शन, एक ताकत दिखाने की कोशिश की। इस बीच आपने एक वीडियो देखा होगा इंदु चौधरी का भाषण, और इंदु चौधरी के भाषण में जिस तरह से युवाओं ने आगाज़ किया उस पर तमाम बात करेंगे। हमारे साथ इंदु चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इंदु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजपथ की पूरी टीम का। शुक्रिया। आज बरसात हुई, पहले धूप हुई तो जनता आई, फिर हल्की हल्की मध्यम हवा चली, टेंट सेट होने लगा, फिर उसके बाद बारिश भी हुई, संख्या मगर कम नहीं हुई। ये है बाबा साहब का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, मान्यवर कांशीराम का संघर्ष और माननीय बहन जी का जो एक जीता जागता आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ में है, ये उसी की बदौलत है। ये बहुजन समाज पार्टी संघर्षों से बनी हुई पार्टी है, जिसके ऊपर न धूप न गर्मी, जाड़ा, बरसात, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम लोग, धूप आती है तो अरे धूप लग रही, बारिश आती है तो मंच खाली हो जाते हैं, उनके पंडाल खाली हो जाते हैं। लेकिन हमारी जनता को आपने देखा ना कि उसने कुर्सी अपने खोपड़ी में रख ली लेकिन खड़े रहे। तो ऐसा हमेशा से ये संघर्ष का इतिहास रहा है और इसी संघर्ष से बनी है बहुजन समाज पार्टी। इसको आप थोड़े समय के लिए बहका लीजिए, फुसला लीजिए, लेकिन हकीकत में जिस दिन ये अपनी शक्ति का एहसास करता है ना, कहते हैं हाथी जब तक शांत रहता है तो शांत रहता है, लेकिन हाथी जिस दिन चिंगारता है उस दिन पूरे जंगल में उत्पात मचा के आता है। और ये जंगल में उत्पात मचाने वाली जो आज की जो जनसभा थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हमारे भाई के आज़ाद का जो जो उनका घोषणा का आगाज़ हुआ, ये उसका एक उदाहरण था। आपने बात की हाथी की, हाथी भी मौजूद था आपके कार्यक्रम में, उसने भी पूरे भाषण को सुना, पूरे कार्यक्रम को देखा, अभी भी वहाँ मौजूद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की, यहाँ की बात करें, विधानसभा की, बसपा ने राज्य मंत्री भी बनाया जी और बसपा ने विधायक भी बनाया। मौजूदा स्थिति में वो सपा के साथ खड़े हैं, मगर युवाओं ने आज कुछ और कह दिया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय बहन जी, मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी ने पैर में घुंघरू बांधने वाले को भी नेता मंत्री विधायक सांसद बनाया, झूले में मिर्चा रख के बेचने वाले को भी नेता मंत्री विधायक सांसद बनाया। तो तमाम इस तरीके के लोग जो कभी चूहा मारने की दवाई बेचते थे, कभी टेम्पू चलाया करते थे, हाँ, कोई घास काटने का काम करते थे, खेत गोड़ने का काम करते थे, गोबर उठाने का काम करते थे, जूती गांठने का काम करते थे, तमाम लोगों को ऐसे उठा करके नेता मंत्री विधायक सांसद बनाया। जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं की जाती, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हर दरवाजे का खाना नहीं खाना चाहिए, और ये हम लोगों के खून में है कि गद्दारी हमें नहीं करनी है। अगर हमें हमारी पार्टी ने बनाया तो हमें उसके साथ वफादारी आजीवन निभाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये संघर्षों से बनी है। और ये संघर्ष आपने देखा ना, इतनी भारी बारिश के बावजूद लोग यहाँ डटे रहे। लेकिन हाँ, जो लोग इस मिशन मूवमेंट के साथ धोखा किए, जो साहब कांशीराम के भरोसे के साथ धोखा किए, माननीय बहन जी के विश्वास के साथ धोखा किए, जनता की उम्मीदों के साथ जिन लोगों ने धोखा किया, आज जनता ने इतनी खड़ी बारिश में खड़े रह करके ये बता दिया कि तुम्हारा अब यहाँ से बोरिया बिस्तरा बन चुका है। टोल जहाँ पर कटता है वहाँ से युवा भीगते हुए आ रहा है। जी बिल्कुल, न केवल टोल जहाँ से कटता, वहाँ जहाँ से आप बता रहे हैं, जहाँ से सठियाओं का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जहाँ उतर रहा है, वहाँ से लोग भीगते हुए आए। आप हम लोग की हालत देखिए, अभी भी हम लोग के जूता और कपड़ा से पानी टपक रहा है। तो ये स्थिति है कि ना मंच से कोई हल्ला, ना नीचे जनता में से जो सामान्य वर्ग में से जो लोग आए थे उनमें से कोई हिला, बल्कि बारिश के साथ ये और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। ये संघर्ष है बहुजन समाज पार्टी का, जिसको धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात हिला नहीं सकती है, जिसको कोई भी हवा, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हिला नहीं सकता है। और अगर ये युवा जो आज इतनी भारी संख्या में आपको दिख रहे थे, अगर इन्होंने ये ठान लिया है तो निश्चित तौर पे 2027 में बेहतर आपको इसके चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। एक सवाल मैं करता हूँ कि आप लगातार प्रोजेक्टर लेकर चल रही, उसका असर तो दिखने लगा है। आकाश आनंद के वो भाषण, जो लोगों को कहीं उत्साह दिखाई दिया तो युवा दिखाई दिया। बसपा सुप्रीमो की वो आइडियोलॉजी जो आपने लोगों को दिखाई, वो मंच पे भी देखने को मिली। समता समानता की बात करने वाली बसपा, राजभर भी थे, चौहान भी थे, मौर्य थे, कुशवाहा थे, मुस्लिम भी थे,
और तमाम जो हमारे यहाँ बलिया से तमाम साथी जो आज ज्वाइन किए पार्टी, अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, क्षत्रिय समुदाय के लोग थे, बनिया समुदाय के लोग थे। हमारे जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं वो बनिया समुदाय के ही हैं। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लोग यहाँ पर दिख रहे थे, जिन्होंने पार्टी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति में आस्था और विश्वास रखा। माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते ही ये बात कही थी, ऐलान किया था, भाषण करके ही बताया था, ऐलान किया था माननीय बहन जी ने कि आज तक मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता थी, आज तक मैं बहुजन समाज पार्टी की एक नेता थी, लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि पूरी समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबके हित के लिए कार्य करूं। और उसी दिन से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर माननीय बहन जी ने कार्य किया। न केवल अंबेडकर ग्राम योजना बल्कि तमाम जो समाज के सरोकार की जो उनके उत्थान की जो तमाम योजनाएं थी वो सर्व समाज के लिए थी, चाहे वो फ्री में विद्यालय में एडमिशन का होना या फिर सबको स्कॉलरशिप मिलना या फिर जो तमाम जो तैयारियों के लिए जो सिविल सर्विसेज और तमाम कंपटीशन के एग्जाम के तैयारियों के लिए जो छात्रावास खुलवाए गए, इसमें सर्वजन समुदाय के बच्चे जो है पढ़ाई किए, फ्री में शिक्षा ग्रहण किया और उनके रहने खाने का प्रबंध सरकार के द्वारा किया गया। तो माननीय बहन जी का यही ऐसा एक शासन है जो केवल नारे में नहीं बल्कि हकीकत में दिखाई देता है। बाकी सारे लोग नारे देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत में कहते हैं कि वोट तो आपका लेंगे लेकिन विकास कुछ एक लोगों का ही करेंगे। हमारी बहन जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, और उसका आपने आज इतना भारी मंच लगा था और इस भारी मंच पे सर्व समाज के लोगों की जो प्रतिभागिता आपको दिखाई दी, ये कहना पर्याप्त है कि सर्वजन समाज ने इस बार सर्वजन ने मूड बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है। हकीकत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चलने वाली माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। मोहम्मदाबाद गोहाना की मैं सीट के समीकरण को समझ रहा था तो उसमें ये बात निकल गई। मैंने इसीलिए ये पहले सवाल किया कि एससी वोट कम से कम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, मगर इस मंच के द्वारा जो मैसेज कन्वे करना जा रहा था, जो वोट कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का है, क्या उसमें कन्वर्टेबल है? बिल्कुल कन्वर्ट होगा। माननीय भीम राजभर जी हमारे ओबीसी समाज के भाईचारा के जो है प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पर थे और पूरे मंडल को, एक एक मंडल नहीं कई मंडलों को देख रहे हैं। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, यहीं के लोकल निवासी भी हैं और राजभर समाज के भी हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी जो पहले ही संभाल चुके हैं और इस समय वो जहाँ बूथ बूथ पे मीटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज में कम मीटिंग कर रहे हैं। ओबीसी समाज खुद खुल के कह रहा कि लोग हमको केवल वोट बैंक ले रहे हैं, अपनी पार्टियाँ, अपने बेटा, अपने बहू, अपने बेटी को खाली टिकट और जो है विधायक सांसद मंत्री बनाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में बहुजन समाज पार्टी ने नई लीडरशिप हर समय बनाया। माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं इस बात का उदाहरण है कि वो भी कुछ नहीं थे लेकिन उन्होंने, माननीय बहन जी ने हाथ रखा तो आज माननीय विश्वनाथ पाल जी को हमारी माननीय बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो सर्व समाज के लोग, इसके पहले माइनॉरिटी समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो सर्व समाज के लोगों को, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, निषाद समाज हो, सर्व समाज के लोगों को माननीय बहन जी ने न केवल नेतृत्व दिया बल्कि नई नई लीडरशिप तैयार की। अब वो नई लीडरशिप भटक जाए, इधर उधर हो जाए तो इसमें हमारी बहन जी का क्या दोष है। लेकिन हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का पेड़ है जिसके 2-4 शाखाएं अगर टूट भी जाएं तो पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 लोग जो अपनी अपनी पार्टियां बना लें, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष भले बना लें, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हाथी अपनी मस्तानी चाल चलते हुए आज 2027 में 5वीं बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जो ऊर्जा और जो भाषण आपका था उसमें आपने कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के नाम लिए, बहुजन समाज के कई लोगों को नाम लिए, कहा गद्दारों को जवाब मिलेगा। बिल्कुल गद्दारों को जवाब मिले, जिन्होंने माननीय बहन जी के भरोसे का खून किया, हमारी जनता के भरोसे का, जनता की उम्मीद को तोड़ा। जनता आपको चुनाव जितवा करके भेज रही है। आप एक बार चुनाव नहीं जीत पाओगे तो आप दूसरी पार्टी से टिकट ले लोगे, दूसरी पार्टी के खेमे में जाकर के बैठ जाओगे। अरे कम से कम अपने दरवाजे, अपनी दहलीज पे रहते तो तुम्हारी इज्जत मान सम्मान बना रहता। दूसरे की दहलीज पे कहते हैं ना कि किराए के मकान में कितना भी डेंटिंग पेंटिंग रहो, किराए का मकान किराए का ही रहता है। किसी दिन मकान मालिक तुमको अपने किराए के मकान से भगा देगा, तो कम से कम तुम अपना झोपड़ा जो है उसमें आग लगा के तो न जाओ। वैसे ही ये सारे लोगों को कभी स्टूल दिया जा रहा है बैठने के लिए, कभी नीचे चटाई दी जा रही है बैठने के लिए, कोई इज्जत है नहीं दूसरी जगह पे। बस खाली जिनको हमारी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में आगे सारा कार्यकर्ता आगे फूल माला से लेकर के पैर छूने से लेकर पूरा सम्मान देता था, आज वो दूसरी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई 2 आदमी रिसीव करने वाला नहीं है, सम्मान देने वाला नहीं है। क्या यही सम्मान चाहने के लिए आप दूसरी पार्टियों में गए थे? हम आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ की भी बात कर सकते हैं, मऊ जनपद की भी बात कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गद्दारी की है, 2027 में जनता ने मूड बनाया है। प्रकृति भी उनके साथ हिसाब किताब बराबर करेगी। प्रकृति ने आज हिसाब किताब बराबर का संकेत दे दिया है
कि इतनी बारिश में जनता इकट्ठी रही और प्रकृति के साथ साथ जनता भी उनका हिसाब किताब बराबर करेगी कि आप गद्दारी करोगे, लेकिन माननीय बहन जी नित नए नेता तैयार करती हैं और एक युवा चेहरा हमारे बीच में भेज करके मोहम्मदाबाद गोना सीट से ये माननीय बहन जी ने एक नया संदेश दिया है कि युवाओं की भागिता सहभागिता, जो बार बार युवा कहते थे कि हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। माननीय आकाश आनंद जी आज हमारे युवा बीच में एक जो प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में यहाँ आज घोषणा जिनकी की गई, ये भी मात्र 32-34 साल की इनकी उम्र है। तो सभी युवाओं की एक टीम माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है और आने वाले 27 में आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जी बहन जी, आपने अभी कहा कि कुछ पार्टियां जो नवयुवकों को भड़का रही हैं, नई नई पार्टियां जो कुछ नवयुवकों को भड़का रही हैं, उनके लिए क्या क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से दिखा रहे हैं कि बहन जी और बसपा के समर्थक मिशन मूवमेंट से भटक गए हैं, कांचीराम के मिशन मूवमेंट से भटक गए, उनके लिए क्या मैं सवाल सीधा कर देता हूं। इनका कहना है तमाम डॉक्टर प्रोफेसर हैं जो बहुजन समाज से ही बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प को बता रहे हैं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा अब खत्म हो गई है, तो इंदु चौधरी क्यों बहुजन समाज पार्टी का? मैंने आपको मंच पे भी बोला था कि तमाम सजातीय बुद्धिजीवी, तमाम सजातीय प्रोफेसर अपने सजातीय नेता का बहुत सारा चैनल बना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनको मंच हमारा चाहिए, उनको भीड़ हमारी चाहिए, बहकाने के लिए जनता उनको हमारी चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है? कार चलानी आती है? आपको चलानी आती है? आपको चलानी आती है? नहीं चलानी आती। अगर आपको कार की सीट, ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया जाएगा तो गाड़ी लड़ा देंगे ना। अगर आप ट्रेंड ड्राइवर नहीं हैं और आपको अगर गाड़ी की सीट पर बैठा दिया जाएगा तो आप गाड़ी निश्चित रूप से लड़ा देंगे। उसी प्रकार से अनट्रेंड ड्राइवर खाली नीला गमछा मूंछों पे ताव दे करके नीला पगड़ी लगा लिया, जय भीम का नारा लगा दिया, आपके बीच में आ गया खोपड़ी पे संविधान रख करके संविधान बचाओ, आप उसके पीछे चल दोगे तो आप जाओगे तो कहीं कहीं गड्ढा होगा, कहीं खाई होगी, वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ के निकल जाएगा, लेकिन आपके सामने तो खाई होगी, गड्ढा होगी, आप गिर जाओगे। और ये युवा इस बार के चुनाव में समझ गया। 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का दोनों का चुनाव देख करके युवा इस बात को समझ गया कि लोग हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने एक ये भी है जो ट्रेंड ड्राइवर है, और वो कोई लोकल ट्रेन किया हुआ, किसी लोकल ड्राइवर का ट्रेन किया हुआ नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब का ट्रेन किया हुआ ड्राइवर, एक अच्छा ड्राइवर हमारी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, जिसने बहुजन समाज पार्टी को पूरा 14 साल शासन सत्ता में ना होते हुए भी पूरी पार्टी को एकजुट करके रखा है। तमाम पार्टियां 25-25 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक चुनाव हारने पर टूट गई, बिखर गई, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता ने हमारे संगठन को, हमारे समाज को एकजुट करके रखा है। ऐसा ट्रेंड ड्राइवर जनता भी देख रही है, युवा भी देख रहे हैं, और इस बार युवा किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। नीला झंडा के साथ में हाथी निशान वाला अगर होगा, वही हमारा साथी होगा, ये युवा जानते हैं। इंदु चौधरी की बात करें तो पाठशाला लगातार चल रही है और युवाओं ने जिस तरह से आज रिस्पॉन्स किया, डॉक्टर इंदु चौधरी से मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या उस क्लासेस का कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, वैसे ही समय के साथ हमको भी अपडेट होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहले भी गांव-गांव में कैडर मिशन मूवमेंट चलाती थी, आज भी चलाती है। अब आज हम आपके लोगों के बीच में जाएं, माननीय बहन जी ने ये कहा, बल्कि उसको प्रत्यक्ष रूप से जब हम दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पे, तो जनता एकदम मुँह खुला हुआ है उसका। क्यों? क्योंकि वो 15 से 20 लाख लोगों की जो भीड़ है ना, केवल नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, मतलब लोगों के केवल सर खोपड़ी दिखाई दे रही है, इतनी भीड़ है। तो जनता कह रही है, जो औरतें नहीं पहुंच पाई, जो बुजुर्ग लोग नहीं पहुंच पाए, अच्छा इतनी भीड़, कहें बहन जी आपकी दायित्व अपन सरकार बनी लागत है। तो ये जब कह रहे हैं ना कि आप अपनी सरकार बनी लागत है, ये उनका भरोसा फिर से बीएसपी के प्रति जग रहा है, अपनी नेता के प्रति जग रहा है कि लोग इतना इधर उधर बात करते हैं, बसपा खत्म हो गई। माननीय आकाश आनंद जी का भाषण जब हम दिखाते हैं, जो वो बता रहे हैं कि 25 पॉलिटिकल पार्टियां 16,000 करोड़ चंदा लेके बैठी हैं, लेकिन अकेली बीएसपी ऐसी पार्टी है कि ना इलेक्टोरल बॉन्ड, ना किसी भी धन्ना सेठ पूंजीपति से 1 रुपया चंदा लेके बैठी है। जब माननीय आकाश आनंद जी मंच पे बोल रहे हैं, उसको अगर हम प्रसारण को दिखा रहे हैं, अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं गांव में प्रोजेक्टर के माध्यम से, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है और मल्टीप्लाई हो रही है, हमारी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, हमारा जो मिशन मूवमेंट का जो तरीका है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि युवा तेजी से जुड़ रहे हैं और उसका आपने एक एग्जाम्पल, एक तरीके से कहते हैं आज जो उसका एक रूप था वो आपने देख लिया। और जो समुदाय की बात हो रही है बहुजन समाज की, वो समुदाय कहीं ना कहीं अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनभिज्ञ है या जानकारी नहीं है, तो ये कोशिश चल रही है, जिसका नतीजा आज आपने देखा, आंधी आया, तूफान आया, पानी गिरा और धूप आई, मगर बहुजन समाज पार्टी के साथ वो समर्थक बने रहे। धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद।